नमस्कार, भारत होम्योपैथी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में। आखिर ये आईजीए नेफ्रोपैथी की बीमारी क्या होती है और क्यों ये आपकी किडनी को डैमेज करती है, और इसमें जो मेन रीजन होता है या मेन कॉज होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स बिना डायलिसिस और बिना किडनी ट्रांसप्लांट के अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हैं। आज इन्हीं सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले हम आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में बात करें तो आईजीए नेफ्रोपैथी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपकी फैमिली से आप में आता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये आपके फोरफादर से भी आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज होती है। तो इसे पूरी तरह बॉडी से बाहर निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से इसे नॉन क्यूरेबल डिजीज कहते हैं। बट ये एक मैनेजेबल डिजीज है और इसे मैनेज किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसका एक फैक्टर होता है, एक कंपोनेंट होता है जो है आईजीए इम्यूनोग्लोबिन। ये बेसिकली एक एंटीबॉडी है। जब ये आईजीए इम्यूनोग्लोबिन आपकी किडनी पर जाकर स्टोर होते हैं, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका एक फैक्टर होता है या एक कंपोनेंट होता है जिसे हम आईजीए इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ये बेसिकली एक एंटीबॉडी है। जब ये आईजीए इम्यूनोग्लोबिन आपकी किडनी पर जाकर स्टोर होने लगते हैं तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझिए, जो हमारे घर के अंदर वाटर प्योरीफायर होता है या आरओ सिस्टम होता है जिसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन लगी होती है। तो जब रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन पर डर्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो आपके पानी का फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी कम हो जाता है। सेम इसी तरह जब आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स पर, यानी सपोज आप इसको अपनी किडनी का नेफ्रॉन समझे, और इस पर जब आईजीए इम्यूनोग्लोबिन स्टोर होना शुरू कर देते हैं तो इसी वजह से नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है, इनमें थोड़ी सी सूजन आने लग जाती है और ये सूजन आपके नेफ्रॉन्स के साइज को थोड़ा मोटा कर देती है। जैसे ही आपके नेफ्रॉन्स थोड़े मोटे हो जाते हैं तो इनके खून साफ करने की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, और ये जो कमी है आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देती है, आपके यूरिया लेवल को बढ़ा देती है। तो अगर हम चाहते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी पेशेंट्स का क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल कम रहे, तो ये जो आईजीए इम्यूनोग्लोबिन है इसके डिस्पोजिशन को हमें रोकना होगा। जो ये स्टोर होता है हमारे नेफ्रॉन्स पे, हमें इसे रोकना होगा। तो अक्सर आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इसके लिए, तो ताकि जो ये इम्यूनोग्लोबिन उनके नेफ्रॉन्स पर स्टोर हो रहा है उसे रोका जा सके। और ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये काफ़ी हद तक इस पर काम करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स के साथ साथ कई दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि हम स्टेरॉइड्स को लाइफ टाइम तक नहीं ले सकते, क्योंकि इससे आप बहुत लंबे टाइम तक अगर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे आपका अचानक से वेट गेन हो सकता है, आपकी आईसाइट कम हो सकती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स पड़ सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपको आप में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम अपने पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स की अमाउंट बहुत कम कर देते हैं। अगर नॉर्मली वो 10 स्टेरॉइड्स अपने डे में ले रहे हैं तो हम उसको बहुत कम कर देते हैं। उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम अपने पेशेंट्स को होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं। इस सिचुएशन में हमें आपके इम्यून सिस्टम को, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस सिचुएशन में, उसे नॉर्मल लाना होता है। तो हम क्या करते हैं, आपके जो इम्यूनोग्लोबिन, जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रही हैं उन्हें कम करते हैं, जिससे आपके नेफ्रॉन्स पर इन्हें इकट्ठा होने में कमी आती है। क्योंकि जब आपकी ये इम्यूनोग्लोबिन कम बनेंगे आपकी बॉडी में तो ऑब्वियस है कि आपके नेफ्रॉन्स पर ये कम जमा होंगे। तो हम क्या करते हैं, तो हम होम्योपैथी मेडिसिन की मदद से आपके इम्यून सिस्टम को नॉर्मल करते हैं ताकि ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन रिलीज ना हो। और जब आप इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा रिलीज नहीं करेंगे तो ये आपकी किडनी को भी नुकसान कम ही पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आपके नेफ्रॉन्स पर ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। होम्योपैथी मेडिसिन किसी तरह का कोई स्टेरॉइड्स नहीं होती, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो होम्योपैथी मेडिसिन बेसिकली
फाइटोकेमिकल्स की तरह काम करती हैं इस सिचुएशन में, और ये आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती हैं ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम एक्स्ट्रा अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन ना बनाए। अब सवाल उठता है कि आईजीए नेफ्रोपैथी का पता कैसे किया जा सकता है। सिर्फ एक ही टेस्ट है इसका जिससे आप पता लगा सकते हैं इसका, वो है किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी से आप पता कर सकते हैं कि आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है या नहीं। अगर आप इस टेस्ट को कराते हैं और आपका टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है, और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है आपको आईजीए नेफ्रोपैथी नहीं है। इस सिचुएशन में आपकी किडनी डैमेज होना शुरू कर देती है, तो इस सिचुएशन में आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाता है और वहीं आपका जीएफआर लेवल डाउन होने लग जाता है और यूरिया लेवल काफी हद तक बढ़ रहा होता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम आपकी किडनी के फंक्शंस पर काम करते हैं। हम आपकी किडनी की जो फंक्शन की कैपेबिलिटीज है उनको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि इस टाइम आपका क्रिएटिनिन लेवल 3 या 4 के आसपास है, तो इसका मतलब है आपकी किडनी लगभग 40 से 50% तक काम नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी किडनी को 70 to 80% वर्क करवाएं। जो आपकी किडनी 50% काम नहीं कर रही, उस किडनी में से हमारी कोशिश रहती है कि आपकी 30% किडनी दोबारा इफेक्टिव तरीके से काम करे, रिवाइव हो। तो होम्योपैथी मेडिसिन की मदद से हम यही करते हैं। और आईजीए नेफ्रोपैथी जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि उसको मैनेज करना। तो होम्योपैथी दवाइयों से हम उस चीज को मैनेज कर लेते हैं और आप अपनी जिंदगी को बिना डायलिसिस और बिना किडनी ट्रांसप्लांट के आराम से जी सकते हैं। तो ये थी आईजीए नेफ्रोपैथी से जुड़ी जानकारी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप हमारे डॉक्टर से सीधा नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलेगा। साथ ही अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देर ना करें, जल्द ही कॉल करें भारत होम्योपैथी में, क्योंकि यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप वक्त रहते अपनी किडनी का ट्रीटमेंट शुरू करवा लेते हैं तो आपको आगे चलकर आने वाली काफी परेशानियों से बचाव हो जाता है। क्योंकि अगर आप वक्त रहते अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो हो सकता है आपको किडनी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़े, और ये पेनफुल होने के साथ साथ काफी एक्सपेंसिव प्रोसेसेस भी हैं। तो जल्द ही कॉल करें भारत होम्योपैथी में। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।